हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की मार्केट से जुड़ी हुई खबरों पर। सबसे पहले हम निफ्टी पर एक नजर डाल लेते हैं कि निफ्टी आज ग्रीन में क्लोज हुआ है, यानी कि जो कंपनी का ओपनिंग था वो 18,849 के ऊपर के लेवल पे हुआ था और जो क्लोजिंग है वो 18,875 के ऊपर के लेवल पे हुई है, यानी कि निफ्टी ने आज लगभग 40 पॉइंट के आसपास की बढ़त दर्ज की है। वहीं अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी बैंक या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पर नजर डालें तो ऑलमोस्ट सभी मामूली बढ़त के साथ आज क्लोज हुए हैं। निफ्टी के 5 साल के चार्ट पर अगर हम नजर डालें तो पिछले 5 सालों में हमें देखने को मिल रहा है कि 74% से भी ज्यादा की ग्रोथ निफ्टी के प्राइस में हमें देखने को मिली है। तो जो लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो निफ्टी को भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। वहीं अगर हम सेंसेक्स पर नजर डालें तो सेंसेक्स ने पिछले 5 सालों में 77% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब हम एनएसई के इंडाइसेस पर एक नजर डाल लेते हैं कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, 500 ऑलमोस्ट सभी में हमें मामूली सी तेजी देखने को मिल रही है और इंडिया विक्स जो कि वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है उसमें हमें आज 1.43% का चेंज देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ग्लोबल इंडाइसेस पर भी डाल लेते हैं और हम देख रहे हैं कि सभी के सभी आज रेड में हमें दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि कुछ गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो अब हमें कल ये देखना है कि हमारी मार्केट गैप अप के साथ ओपन होती है या गैप डाउन के साथ। वहीं अगर हम यूरोपियन मार्केट्स पे नजर डालें तो वहां पे भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट पे भी अगर हम देखते हैं तो हमें मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कमोडिटीज पे अगर हम देखें तो ब्रेंट क्रूड, गोल्ड, क्रूड ऑयल, इन तीनों में से गोल्ड में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। करेंसीज पर अगर हम नजर डालें तो सभी करेंसीज में हमें आज गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम सभी मेजर कंट्रीज के 5 ईयर, 10 ईयर, 30 ईयर बॉन्ड्स पर नजर डालें तो उनमें हमें एक मिक्स रिएक्शन ही देखने को मिल रहा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडियन एडीआर पर अगर हम नजर डालें तो वहां पे भी हमें मिक्स रिएक्शन ही देखने को मिल रहा है। अब एक नजर डालते हैं हम एफआईआई एंड डीआईआई के ट्रेडिंग एक्टिविटी पर। आज के दिन आप देख सकते हैं 21 तारीख के दिन कि नेट बायर्स रहे हैं दोनों, एफआईआई और डीआईआई दोनों ने आज जम के खरीदारी की है। सो फार इस महीने में अब तक दोनों ही एफआईआई और डीआईआई नेट बायर्स ही देखने को हमें मिले हैं। इसका मतलब ये है कि यस, स्टॉक मार्केट में जो तेजी आ रही है उसका वजह ये भी है कि एफआईआई और डीआईआई दोनों ही खुले हाथों से बाइंग कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं आज के दिन भर की मेजर न्यूज क्या क्या रही है। जो सबसे बड़ी न्यूज आज हमें देखने को मिली है वो ये है कि गूगल भी अपने स्मार्टफोन जो कि पिक्सल ब्रांड है उसको इंडिया में बनाने का विचार कर रहा है और इंडिया में जो कंपनियां जिसके साथ वो टाई अप करने की सोच रहा है वो कंपनियां हैं लावा इंटरनेशनल लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और भारत एफआईएच। भारत एफआईएच जो है वो इंडियन यूनिट है फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप की। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी इंडियन मार्केट में लिस्टेड है और पिछले एक महीने की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो इस स्टॉक में 42% से भी ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली है। बहुत ही शानदार कंपनी है, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो इस कंपनी को कंसीडर करके चल सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज हमें देखने को मिल रही है वो है कि डीएसपी म्यूचुअल फंड ने निफ्टी 50 का ईटीएफ आज लॉन्च किया है। अब देखिए, ईटीएफ और इंडेक्स फंड दोनों में थोड़ा सा ही फर्क होता है। इंडेक्स फंड का मतलब होता है कि आप उसको स्टॉक मार्केट में बाय नहीं कर सकते, आप उसको म्यूचुअल फंड के थ्रू ही बाय कर सकते हो, जबकि ईटीएफ को आप डायरेक्टली खुद स्टॉक मार्केट में जाके बाय कर सकते हो, यानी कि अपनी ऐप से आप बाय कर सकते हो। अगर कोई इसके ईटीएफ को बाय करना चाहता है या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैंने इसके रिगार्डिंग अच्छे से डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, वहां से आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन से इंडेक्स फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से में नहीं। और जब आप ये जानकारी इकट्ठी कर लें उसके बाद ही अपना मन बनाए किसी भी प्रकार के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑल इन ऑल जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यही कहना चाह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड हाउस को सिलेक्ट करने से पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है कि जेफरीज ने ये बताया है कि रिलायंस के शेयर में 35% तक की तेजी आ सकती है। अब देखिए, इस तरह की रिपोर्ट्स जो है जेफरीज या और भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पब्लिश करते ही रहते हैं, लेकिन हमें कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ क्या रहने वाली है और कंपनी जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर्स है उनको मीट कर रही है नहीं कर रही है। वेल, रिलायंस तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसमें तो मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी भी है ये, और इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया काफी लंबा
होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम चर्चा करते हैं आईपीओ की। आजकल बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, कुछ आ भी चुके हैं। तो सबसे पहले अभी जो रिसेंटली आईपीओ आया था वो था IKIO लाइटिंग का, और जैसे ही कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई, सभी इन्वेस्टर्स को जिनको ये आईपीओ अलॉट हुआ था उनको 50% से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ है। कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी के प्राइस में 8% से भी ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ लिस्टिंग गेन्स की। IKIO लाइटिंग के केस में लिस्टिंग डे वाले दिन जो गेन हुआ था वो था 41% से भी ज्यादा का। सेम वे नेक्सस में 4% से ज्यादा का, मैनकाइंड फार्मा में 31% से ज्यादा का, और एवलॉन टेक्नोलॉजी में जो कि डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था, और उदय शिव कुमार का भी आईपीओ आया था जो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जरूर कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करनी चाहिए, ताकि आप जो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, इनकेस आपको आईपीओ अलॉट होता है तो आपको उसमें कोई लॉस ना हो। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो आईपीओ है वो है HMA एग्रो का, जो कि 38% से भी ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है दूसरे दिन तक। बेसिकली कंपनी मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर है मीट की। अभी रिसेंटली इन्होंने राइस और अन्य प्रोडक्ट में भी एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है। तो कंपनी की वेबसाइट पे जाके आप फुल डिटेल ले सकते हैं। हालांकि कुछ जो एथिकल इन्वेस्टर्स होते हैं वो टोबैको या फिर मीट इस तरह के जो कंपनी डील करती है उनमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। बाकी चॉइस आपकी है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आईपीओ है वो है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी। 26 जून से ये आईपीओ लॉन्च होने वाला है और इसका प्राइस बैंड भी फिक्स कर दिया गया है, जो कि 638 रुपए से 672 रुपए के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी कंपनी करती क्या है? कंपनी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में काम करती है और काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आने वाले टाइम जो कि ड्रोन का ही रहने वाला है, गवर्नमेंट भी इसको लेके काफी उत्सुक है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके चला जा सकता है। जैसे जैसे कंपनी अपने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करती रहेगी, आप अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी धीरे धीरे बढ़ा के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो आईपीओ आ रहा है वो है साइंट DLM का, जो कि साइंट लिमिटेड की ही एक कंपनी है। कंपनी की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और कंपनी काम क्या करती है वो हम देखते हैं कि कंपनी ऑटोमोटिव, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कम्युनिकेशंस, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस, इन सब सेक्टर्स में अपना योगदान दे रही है। अब देखिए आने वाला टाइम तो देश की ग्रोथ का ही है, तो इस तरह की छोटी कंपनियों में हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं और आगे जैसे जैसे कंपनियां आगे बढ़ती रहेंगी हमें भी अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ाते रहना पड़ेगा। उस तभी हम लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। और अभी 2 बोनस न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा जो आज के हाइलाइट्स रहे हैं। उनमें से एक है कि पाकिस्तान ने होली को बैन कर दिया है। जितने भी वहां पे यूनिवर्सिटीज है वहां पे आप होली नहीं मना सकते। ये डिसीजन वहां की गवर्नमेंट ने इस्लामिक आइडेंटिटी को सेव करने के लिए लिया है। अब आप इसको कितना सही मानते हैं कितना गलत, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहां पे आप अपना जहर उगल सकते हैं। और जो नेक्स्ट न्यूज है जो इंटरनेशनल मीडिया में आज हाईलाइट बनी हुई है वो है कि टाइटैनिक, एक सबमर्सिबल जो कि गायब हो चुकी है, वो टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए गए थे कुछ लोगों के साथ जो कि टूरिस्ट थे, और एक टिकट का प्राइस मोर देन 2 करोड़ रुपीस था। जितने भी उसमें यात्री थे वो सिर्फ टाइटैनिक जहाज डूबा था पहले, उसको देखने के लिए समुद्र की गहराई में गए थे इस सबमर्सिबल के माध्यम से, लेकिन अभी लापता हो गई। इसकी जांच अभी चल रही है कि कहां पे है ये, और इसकी लोकेशन फाइंड करने की कोशिश की जा रही है। जो मेन पॉइंट्स हैं इस न्यूज के वो ये है कि ये जो सबमर्सिबल जो अभी गायब हो चुकी है उसका नाम टाइटन है और इसमें सिर्फ 96 घंटों की ही ऑक्सीजन बची हुई है। ये 5 लोगों के साथ गई थी और जो प्राइस था पर सीट का वो $2.5 लाख था। जांच अभी जारी है और इस सबमर्सिबल को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।